6 जनवरी 2025 से WWE की हिस्ट्री के अंदर अब नई चीज़ें होने जा रही हैं एंड एक सच में बड़ा चेंज WWE के प्रोडक्ट के अंदर आने वाला है, क्योंकि WWE अब ऑफिशियली शिफ्ट होने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ, कल से फाइनली हमें ये चीज़ दिखाई देगी कि अब जो हमने बचपन से WWE टेलीविज़न पर देखी है इतने सालों से, वो अब WWE टीवी पर नहीं देखेगी। वो अब शिफ्ट हो चुकी है पूरी की पूरी नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ, आपको फिर एक बार बता दूँ, कल से WWE आपको जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाई देने वाली है, लेकिन कल का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो आपको जो है दिखाई नहीं देगा टेलीविज़न के ऊपर सोनी के चैनल्स पर। लेकिन जो स्मैकडाउन वगैरह होगा NXT, वो आपको मार्च तक जो है WWE के रेगुलर के जो शोज़ होंगे वो आपको टीवी वगैरह पर दिखाई देंगे एंड मार्च तक ही, क्योंकि इसके बाद सोनी की डील एक्सपायर हो जाएगी WWE के साथ। बहुत ही लंबी सालों की डील थी एंड उसके बाद अराउंड रेसलमेनिया के बाद या फिर रेसलमेनिया से आपको कोई भी WWE का कंटेंट आपको टेलीविज़न के ऊपर दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको शिफ्ट होना पड़ेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर ही। जी हाँ, आप कौन सा भी पैक लो, कितना भी कम कीमत का लो या फिर महंगा लो, आपको हर एक पैक में WWE दिखाई देगी। आप चाहे 100-150 रुपये का पैक से स्टार्ट करो या फिर कितने भी हज़ार का, आपको WWE हर पैक में अवेलेबल होगी। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये होने जा रही है कि कल बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं। खुद ट्रिपल एच ने इन सारी बातों को कहा है एंड कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है एंड एक हिस्टोरिक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हम लोग इसके बाद WWE के हिस्ट्री में इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको रेसलमेनिया जैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है एंड इसकी अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है। एक PLE की इसको अटेंडेंस है। पूरा का पूरा शो ऑलरेडी सोल्ड आउट है एंड इस शो के लिए कुछ चीज़ें भी वैसी हैं। सबसे पहले तो जॉन सीना अपनी जो रिटायरमेंट टूर है वो बिगिन करने वाले हैं एंड एक्सपेक्ट क्या करो, कंफर्म ये मान लो कि कल हमें जॉन सीना के दर्शन दिखाई देंगे। जॉन सीना आएंगे एक इमोशनल सा मी भी प्रोमो कट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें वो जो है डेफिनेटली बातें करेंगे एंड कुछ टीजर्स वगैरह होंगे उनके पूरे के पूरे इस हमने जो रिटायरमेंट टूर देखने वाले हैं उसका। उनके अपोनेंट के बारे में कुछ टीजर्स वगैरह हो सकते हैं। बैक स्टेज से उनको कोई कन्फ्रंट कर सकता है या सीधा कोई कन्फ्रंट कर सकता है, या फिर मुझे ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है कि सीना आकर सीधा रॉयल रंबल की अपनी एंट्री को अनाउंस करेंगे एंड मे बी ये भी हो सकता है कि एज अ फर्स्ट नंबर पर ही अपनी एंट्री कंफर्म करे। ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये भी चीज़ होगी एंड इनके रिटायरमेंट टूर की हमें बिगिनिंग दिखाई देगी। एंड अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जॉन सीना का वहीं पर मैच होगा तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। हाँ, होने को ये हो भी सकती चीज़, लेकिन इसकी बहुत 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 कम मुझे लगता है चांसेस है। जो एक और बड़ी चीज़ WWE ने अभी करी है, हम यहाँ पर सिर्फ कंफर्म चीज़ों की बात करेंगे, जो कि होगी लोगन पॉल की रिटर्न या फिर लोगन पॉल का अपीयरेंस मंडे नाइट रॉ पर। एंड इसको भी छोड़ना मत समझ लेना, क्योंकि लोगन पॉल बहुत सारी अट्रैक्शन लेकर आती है एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे भी वो ऐसा कांड करेंगे जिसके कारण नंबर्स में WWE को फ़ायदा होगा। एंड अगर रेसलमेनिया के लिए जॉन सीना के साथ की फ्यूड की प्लानिंग हो रही है तो देन पक्का ही मान लो कि वो जॉन सीना को कन्फ्रंट कर ही देंगे एंड ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर सीना के साथ उनका मैच ना हो तो मे बी किसी अलग एंगल में हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर करेंगे एंड सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे आएंगे, तो मे बी किसी सेलिब्रिटी के साथ वो इन्वॉल्व हो सकते
सकते, या फिर कुछ ना कुछ वो जो है आएंगे, चीज़ें करेंगे एंड ये भी कुछ उनके साथ चीज़ें होगी। बाकी एक बड़ी चीज़ WWE ने कन्फर्म करी है कि एक ही सिर्फ पूरे रॉ के ऊपर टाइटल मैच होगा, जो कि होगा विमेंस का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच। रिया रिप्ली फेस करने वाली है चैंपियन लिव मॉर्गन को एंड यहाँ पर से इस मैच में स्टेपुलेशन भी है एंड साथ ही में ये जो मैच होगा ये मेरे ख्याल से 2-3 तरीके से एंड हो सकता है एंड मुझे लगता है फाइनली इस राइवलरी के इस शो के बाद इस राइवलरी में कुछ ना कुछ हमें डेफिनेटली चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि पहली एंडिंग तो होगी एक तो लिव मॉर्गन रिटेन कर देगी, या तो दूसरी होगी अपनी रिया रिप्ली टाइटल जीत लेगी। एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है, कहानी एंड हो सकती है, सिंपल चीज़। या फिर जो दूसरा एंड है वो है बेकी लिंच का। बेकी लिंच आ सकती है एंड कुछ ना कुछ चीज़ें वो करेगी। बैटिंग ऑड्स वगैरह लोग फेवर में ज़्यादा है कि रिया रिप्ली को टाइटल जीतनी चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है लिव मॉर्गन को टाइटल रिटेन करनी चाहिए एंड रेसलमेनिया में उनको एंटर करना चाहिए एज ए चैम्पियन। एंड मुझे लगता है बेकी लिंच मैच के बीच में भी आ सकती है, मैच के एंड में भी आ सकती है। बहुत सारे चांसेस है जो चैम्पियन होगा उसको बेकी कन्फ्रंट कर सकती है, तो बहुत सारे मल्टीपल उनके लिए आइडिया भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी मैच इंटरेस्टिंग होगा रेसलिंग वाइज, एंटरटेनिंग वाइज एंड डोमिनिक मिस्टेरियो के भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको ज़रूर मैच में दिखाई देगी। बाकी हमें जो है कुछ चीज़ें भी आपको बता दूँ कि जिस तरीके से स्मैकडाउन में देखा कि ब्लैक मैट हमें दिखाई दिया, जो मैट दिखाई दिया वो अलग था एंड मंडे नाइट रॉ में WWE डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगी। रोप्स में भी रेड हो सकती है, स्टेज का भी लगता नहीं है, लेकिन उन्हें भी थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हैं स्टेज के बारे में। तो अब चीज़ें भूल ही जाओ, पता नहीं ये कब करने जाएंगे स्टेज के साथ कुछ चीज़ें। लेकिन खैर बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि वैसे बहुत दो बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सेथ रॉलिंस एंड CM पंक के मैच के साथ में। एंड ये बात मुझे लगता है अब 100% कन्फर्म ही है कि यही वो मैच होगा जो कि रॉ को मेन इवेंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से जो ये जो शो होने वाला है, इनका जो मैच है वो किसी रेसलमेनिया से बड़ा मैच तो नहीं है। डेफिनेटली ये एक रेसलमेनिया वर्दी मैच है जो कि ओरिजिनली पिछले साल ही होने वाला था, लेकिन चीज़ें फिट नहीं बैठ पाई। लेकिन नो डाउट जो ये मैच में हमें रेसलिंग क्वालिटी दिखाई देगी, जो मैच की जो स्टोरी है वो काफ़ी कमाल की है। पिछले हफ्ते के रॉ के एंड में काफ़ी कमाल के इन्होंने प्रोमो दिया, लेकिन जो भी हो मैच मेरे ख्याल से बहुत क्रेजी जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको आधा घंटा प्रॉपर मिलना चाहिए। मैच के बीच काफ़ी कमाल की चीज़ें होंगी, लेकिन विनर प्रेडिक्ट करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। मैच में इन्वॉल्वमेंट भी मुझे लगता है हो सकती है। ड्रू मैकिंटायर कहाँ भी आ सकते हैं, इस मैच में भी वो आ सकते हैं, ये भी चीज़ होगी। बाकी ड्रू मैकिंटायर एंड जे उसो का भी मैच होने वाला है एंड उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है रॉलिंस एंड CM पंक के मैच में एक क्लियर विनर मुझे लगता है मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है CM पंक हो सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली रॉलिंस को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है पंक जीत जाएंगे। रॉलिंस जीतते तो काफ़ी बढ़िया बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस का एक बहुत तगड़ा हील टर्न यहाँ पे हो सकता है एंड मैच के बाद सेथ रॉलिंस डिस्ट्रॉय वगैरह कर सकते हैं CM पंक को। कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मे बी इस एंगल के साथ WWE जाएगी। बाकी इस मैच में बहुत सारे एंडिंग हो सकती है इसकी भी। बाकी जैसा मैंने कहा अभी कि जे उसो का भी मैच कंफर्म है मैकिंटायर के साथ, तो जो मैकिंटायर को ब्लड लाइन से रिवेंज लेना है तो लग रहा है कि धीरे धीरे अब वो स्टेप्स चढ़ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है उनके लिस्ट में जे उसो का। मुझे लगता है जे उसो को वो हरा देंगे एंड अगर जे उसो अगर जीत चाहते तो मुझे लगता है रोल अप वगैरह से जीत जाएंगे। लेकिन मैकिंटायर मैं कहूँगा बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेंगे एंड वो भी डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं अपने जे उसो को। बाकी अब खैर बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की सबसे बड़ी चीज़ की, लेकिन इससे पहले हम जो है और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लेजेंड्स वगैरह आपको दिखाई देंगे एंड मे बी ओपनिंग में ही ट्रिपल एच आएंगे। एक नई एरा की स्टार्टिंग हो रही है, नई चीज़ें होंगी, ये नया एरा होगा, ऐसे ट्रिपल एच बातें करेंगे प्रोमो में। तो ये छोटा सा सेगमेंट हो सकता है, एक्सपेक्ट करो कुछ हमें रिटर्न्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं। एंड जो रॉ के मेन चैंपियन है वर्ल्ड चैंपियन गुंथर, उनका भी नेक्स्ट अपोनेंट कोई ना कोई हो सकता है, उनके लिए भी कोई ना कोई डायरेक्शन
होगी एंड लेजेंड वगैरह भी होंगे, कमबैक भी होगा। अब वो किन किन सुपरस्टार्स का हो सकता है वो तो खैर पता नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें होगी, बाकी रैंडम कुछ मैचेस वगैरह होंगे, प्रोमोज होंगे, यही कुछ चीज़ें होगी। लेकिन नो डाउट काफ़ी कमाल की चीज़ें बाकी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपना रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच, जो कि होने वाला है ट्राइबल कॉम्बैट मैच। एंड ये मैच होने वाला है रोमन रेंस, सोलो सिकोआ एंड उनकी फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उलाफाला के लिए। एंड कौन है भाई आखिरकार हमारा सच में ट्राइबल चीफ? क्या ओजी ट्राइबल चीफ यानी कि अपने रोमन रेंस रियल ट्राइबल चीफ होंगे, या फिर का ये नया ट्राइबल चीफ यानी सोलो सिकोआ होंगे अपने ट्राइबल चीफ? ये मैच का विनर है डिसाइड करेगा। अब रूल्स वगैरह तो कुछ इसके होते नहीं है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता ऐसा कहा था, लेकिन ब्लड लाइन की स्टोरी है तो कोई भी आ सकता है। लेकिन ये मैच WWE डालेगी क्या, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मेन इवेंट तो पंक के मैच का ही लग रहा है एंड वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे लगता है इस मैच के अंदर रॉक की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है एंड विनर मुझे डेफिनेटली नो डाउट रोमन रेंस लग रहे हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा हुआ इतनी सारी मेहनत करी लेकिन इसके बाद रोमन रेंस को वो चीज़ मिली नहीं, उलाफाला मिली नहीं। तो फिर एक बार के रोमन रेंस सोलो सिकोआ के पीछे जाएंगे। खैर इसका कोई सेंस बनेगा नहीं। मुझे लगता है मेरा जो विनर पिक है वो है रोमन रेंस एंड आप भी मुझे लगता है इसी के साथ एग्री करोगे। लेकिन जो बड़ी चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर है रॉक की इन्वॉल्वमेंट की। तो रॉक की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है इस वाले मैच में एंड मानो अगर रॉक की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अगर होती है तो रोमन रेंस के हारने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। एंड सिर्फ रॉक का म्यूज़िक हिट हो जाता है मैच के अगर बीच में, मानो रेफरी वगैरह पड़ा है एंड रेफरी तो गिर ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। ये सोलो सिकोआ के मेंबर आएंगे बचाने के लिए, मे भी रोमन रेंस के लिए उसूस वगैरह आ सकते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है, पॉल हेमन भी कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, क्या पता पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा दें, सोलो सिकोआ वगैरह। ये तो मुझे लगता नहीं कि धोखा देंगे रोमन रेंस को, उसूस रोमन रेंस को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि एट द एंड उनको ही रियूनाइट रोमन रेंस ने करवाया है। लेकिन क्या पता पॉल हेमन का मुझे टर्न लग रहा है, या फिर रॉक में भी बीच में आकर अटैक वगैरह करे रोमन रेंस पर, सोलो सिकोआ जीत जाए इसके चलते एंड एट द एंड सोलो सिकोआ उलाफाला अपने फाइनल बॉस को दे, पॉल हेमन अपने रॉक के साइड चली जाए, रोमन रेंस अकेला रिंग में बैठ कर ये सारी चीज़ें देख रहा है कोडी रोड्स की तरह। तो ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर रोमन रेंस एक क्लीन वे में जीत सकते हैं, देन रॉक आ सकते हैं, उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं। हज़ारों आइडिया है, हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ है इस मैच के एंडिंग की, लेकिन इससे बढ़िया चीज़ WWE एट द एंड टोन के निकालेगी एंड हमारे सामने प्रेजेंट करेगी। लेकिन मानो अगर यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो क्लीन विनर रोमन रेंस रहेंगे एंड अगर सोलो सिकोआ जीत जाते हैं तो पता नहीं फैंस का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर। लेकिन खैर एक और चीज़ होने वाली है, कोडी रोड्स भी होंगे कल रॉ में एंड कोडी रोड्स टाइटल उनके पास है अनडिफ्यूटेड टाइटल, तो अगर उनका सेगमेंट होता है डेफिनेटली रॉक की इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है होगी एंड 100% कह सकता हूँ कि रॉक कल हमें दिखाई देंगे ही देंगे किसी भी हालत में। एंड इससे बड़ा सरप्राइज़ तो मुझे लगता नहीं कोई भी होगा, लेकिन सरप्राइज़ वैसे एक्सपेक्टेड भी है। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज़ मेरे दिमाग में है जो कि है अपने ब्रॉक लेसनर का। अब खैर होता है तो बहुत 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 बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन होप्स ना ही रोको तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे ही नाम मुझे याद आया। लेकिन खैर देखते, लेकिन कल हिस्टोरिक मंडे नाइट रॉक एपिसोड होने जा रहा है। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।